हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग शुरुआत कर चुके हैं ग्रुप डी या यूपीपी या फिर लेखपाल की बात करें तो जैसा हम लोग मैथ्स ही पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पहले हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स के बाद हम लोग रीजनिंग भी पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज में भी हम लोग मतलब पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करें कि प्रतिशत है तो प्रतिशत में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। हम लोग 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे कर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो सी की आय है वो बी की आय से कितनी अधिक है? 20%। और बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? 25%। फिर आपको बताना ये है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। तो चलिए देख लेते हैं। सी की आय बी की आय से। अब यहाँ हम पहले लिखेंगे क्या? सी। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने लिखा सी और अनुपात लिख दिया क्या? बी। क्यों अनुपात लिखेंगे हम? क्योंकि प्रतिशत जो है वो अनुपात में ही डिनोट होता है। जैसे 20% का मतलब 1/5। तो अधिक है यानी सी की आय बी की आय से अधिक है। तो 5 से 6 यानी सी 6 है और बी कितना है? 5 है। ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं फिर। अब बी की आय, तो यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि बी और ए की तुलना कर रहा है। 25% अधिक है तो बी की आय अधिक है यानी ये 5 है आपका और ए जो है वो 4 है। इस तरीके से हो गया। अब आप देख पा रहे हैं तो ये बहुत आसान डेटा हो गया। ए बी सी का अगर हमें रेशियो निकालना हो ए बी सी का, तो ए फिर बी और फिर सी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी बी 5 है और यहाँ पे भी बी 5 है, तो आसान हो गया ये। और ए कितना है? 4 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ये आपका ए बी सी का जो है ये रेशियो आ गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि ए की आय कितनी है, सी की आय ए की आय से कितना है सी की आय, वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ए है वो कितना है? 4 है। और जो सी है वो कितना है? यहाँ पे देखिए 6 है। तो आपको बताना कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो सी अधिक है, आप देख पा रहे हैं कि 2 अधिक है। कितने पे अधिक है? तो 4 पे। 2/4 कर लीजिए। और 2/4 कितना होता है? 1/2 होता है। इसको काट दीजिए। 2 का नम 2 और 2 दूना 4। और 1/2 कितना होता है? सीधा सीधा 50% होता है। कितना होता है? 50%। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी है वही क्या है? सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% जो भाग है वो अपने पुत्र को देता है। किसको देता है? अपने पुत्र को। और 30% अपने पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों, कितना बचे हों? 16,000 रुपये बचे हों, तो आपको ये बताना है कि प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम अगर हम मान के चले, यानी कि जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो पहले ये मान लेते हैं कि जो डेटा था हमारे पास वो टोटल 100% था। 100%। 50% उसने अपने पुत्र को दे दिया तो बचा कितना? 50% बचा। 50% में अपने पुत्री को दे दिया 30। तो एक मिनट, शेष का तो नहीं बोल रहा है ना? हाँ चलिए कोई बात नहीं, तब तो डेटा बहुत आसान है। आप एक मिनट इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये बहुत आसान डेटा दे रखा है। अब जैसे कि
देखिए जैसे कि 50% तो वो अपने बेटे को दे रहा है और अपनी पुत्री को भी दे रहा है, कितना 30%। तो 50 और 30 कुल मिला जुला करके कि वो 80 दे रहा है, वो क्या कर दे रहा है 80 दे रहा है। तो बहुत सिंपल सा डाटा हो गया कि अगर 100 में से वो 80 दे दिया तो बचा उसके पास कितना, उसके पास बचा 20। अब 20 में जो शेष है, यही तो शेष है उसका 20। अब इसका 80% वो ट्रस्ट को दे रहा है। इसका 80% मतलब कितना 16, 80% 16, तो बचेगा कितना 4। अब 4 उसके पास बचा, लेकिन कह रहा 4 नहीं बचा। इस 4 की जो वैल्यू है वो 16,000 है। वो कितना है 16,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 4,000। एक की वैल्यू कितनी हो गई 4,000। अब कह रहा है उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, तो प्रारंभ में उसके पास 100 राशि थी। देखिए यहाँ पे 100 राशि थी। तो अब इसी को 100 बनाना है तो दो जीरो यहाँ पे चिपकाइए, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, यानी कि ये आपका हो गया टोटल कितना हो गया 4 लाख। 4 लाख कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में। चलिए, अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि सर कैसे 20 का 80% 16 हो गया। तो ये बेसिक पार्ट है, आप इसको बेसिक वाला पार्ट हमसे हमारा वीडियो देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आ गया। जैसा कि डेमो वाले वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया था, बट वो आसान था। अब ये थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। बोल रहा है यदि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b का मान 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान कितना होगा वो आपको बताना है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b का मान निकालते हैं। a का मान निकालेंगे कैसे, हमने आपको सिखा रखा है। 40 है और 60 है, दोनों को जोड़ लीजिए 100, 100 का आधा 50, तो a का मान 50, कितना a का मान 50। अब b का मान निकालते हैं तो दोनों को घटा करके 40 और 60 का अंतर 20, 20 का आधा 10। अब चाहिए तो इसका छोटा रूप लिख दीजिए ना, 5 दहाई में 50, 5 दूना 10। अब 10 दो भी लिख सकते हैं, कितना 10 दो भी लिख सकते हैं। जितना छोटा डेटा रहेगा उतना आपके लिए आसान रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को जो ये दिया गया है ये इसको सॉल्व करना है। 2a यानी कि 2 दहाई में 20, 2 दहाई में 20 माइनस 3b, 2 तियाँ 6 बटा, अब कितना करना है a प्लस बी यानी 10 दो कितना करना है 12। अब देखिए 20 में से 6 गया 14 और 12 है नीचे, इसको काट दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, यानी कि 7/6 जो होगा ये इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या है इसका राइट आंसर है। देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसको आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में आपको, चलिए बढ़िया है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे अच्छे से। देखिए मैं आपको बता दूं, तो जैसे कि स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लेना और मतलब थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे सबकी क्लासेस लगी होती हैं, तो 1 बाय 1 क्लासेस चलती हैं। और अगर आपको रेगुलर पढ़ना है तो ऐसे लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस सोल्यूशन के बाद क्या है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो अब हमसे डायरेक्ट जुड़े रहेंगे तो। और नहीं तो फिर ये तो है ही, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रखे रहिए, इससे आप रिवीजन करते रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 4 है, और 4 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एक मशीन की कीमत 6250 रुपया है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आती है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की जो कीमत है वो कितनी है, ये आपको बताना है। आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। आइए, अब यहाँ पे करना क्या है आपको, तो जो कीमत है मशीन की वो लिखना है, कितना है तो 6250 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। जब 10% की कमी होगी तो कितना होगा 90, 90/100। अगला बार 20% की कमी तो कितना होगा 80/100, कोई दिक्कत नहीं।
आगे चलते हैं तो 30% की कमी यानी कि 70/100। चलिए अब देख लेते हैं ऊपर कितने जीरो हैं। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर है 4 जीरो। कितने जीरो? 4 जीरो। तो जब ऊपर 4 जीरो हैं और नीचे हैं टोटल 6 जीरो, तो हम पहले 4 जीरो से काट लेते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4, तो यानी कि 2 2 4, यानी कि ये आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब ये नीचे जो 100 बचा है इसको रहने देते हैं आगे। अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखिए 25 से काटेंगे 625 कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। 25 25 से 625 होता है और ये 100 कट जाएगा 4 बार में। 4 से ये कट गया कितनी बार में? 2 बार में। 4 दूना 8। अब देखिए 25 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50। 25 दूना 50 गुणे। अब ये 9 का गुणा कर लेंगे इसमें 7 में, तो 9 सत्ते 63। अब देखिए कितना आसान हो गया। 50 का गुणा हम 63 में करते हैं तो क्या करते हैं? 63 का सीधा सीधा आधा लिखते हैं, 31.5 लिखते हैं, है ना। तो 31.5 लिखते हैं और उसके बाद देखिए ये जीरो था एक आपका आ गया, यानी कि 3150। अब यहाँ पे आंसर आ गया। हमने इसको क्या किया? सॉल्व किया। पूरा इसको हमने क्या किया? सॉल्व किया। लेकिन अगर हम चाहते तो इसको विदाउट सोल्यूशन भी इसका आंसर ला सकते थे। वो कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 10% की कमी, आप सोचोगे तुरंत ds 9 होगा। कितना ds होगा? 9। तो सबसे पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, दूसरा वाला कैंसिल आउट हो गया। अब जब दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, या तो हमारा सी आंसर हो सकता है या तो हमारा डी आंसर हो सकता है। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ds बाबा फंस गए, ds बाबा फंस गए। तो जैसे हमने आपको क्लास में ही बताया है कि अगर ds बाबा फंस जाएं तो किसके पास चलते हैं? हम चलते हैं मल्टीपल बाबा के पास, यानी कि मल्टीपल जो भैया हैं उनके पास चलते हैं, यानी कि जो मल्टीपल यानी कि गुणज जो का प्रक्रिया है उसके पास चलते हैं। यम कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। अब हम चलते हैं उनके पास। तो अब देखिए 10 हानि होगा मतलब 90 होगा, 90 का मतलब होता है 9। अब 20 का हानि होगा तो यानी 80 होता है, सॉरी लॉस हो रहा है ना, वही कमी आती है मतलब लॉस। तो 20 का लॉस होगा यानी कमी आएगी तो होगा 80, यानी आ गए उसमें 8। ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे डेंजर नंबर के पास जो कि है 30% की कमी आएगी तो यानी क्या होगा? 70 में आते हैं 7। तो हम देख लेंगे कि ये वाला नंबर 7 से कट रहा है या ये वाला नंबर 7 से कट रहा है, यानी कि सी कटेगा कि डी कटेगा। तो हम देखेंगे डी में अगर 7 बचे 35, फिर बच जाएगा 10, तो ये 10 तो 7 से कटेगा नहीं, यानी कि ये हमारा आंसर होगा नहीं। और फाइनली हमारा आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो हम इसको चाहते तो विदाउट सोल्यूशन भी किसके किसके मदद से सॉल्व कर लेते। तो सबसे पहला ds, जिससे जो कि 2 ऑप्शन हमारा वो कैंसिल आउट कर देगा। फिर उसके बाद हम आते यम कॉन्सेप्ट के पास, यम कॉन्सेप्ट के पास आते और ये हमारा आंसर फाइनल दे देता। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्र को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, मैंने आपको पहले बता रखा है। टोटल नंबर को हम एज्यूम करते हैं 100। अगर हम 40 दे देते हैं किसको? 40% ग्रुप ए को दे देते हैं, ये हमारा ग्रुप ए है। तो जो बचा हुआ है यहाँ पे 60, ये क्या है? ये शेष है, ये रिमाइंडर में है। अब क्या है कि जो शेष है इसका 75%, यानी कि इसका 75%, यानी कि 75% का मतलब 3/4 होता है। तो इसका 75% हो गया कितना? 45। कितना हो गया? 45। अब बचा कितना? तो यहाँ पे 15 बचा, 15 बचा। देखिए ये आपको परसेंटेज निकालने आना चाहिए अच्छे से, तभी इसको जो है आप समझ पाओगे। अगर नहीं आता है अच्छे से परसेंटेज निकालना, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें 10 का 10% कितना, आप नहीं जान पाओगे इसका मतलब, तो फिर दिक्कत है। अगर हम आपसे पूछें 20 का अगर 10% कितना, तो आपको नहीं पता है तो बहुत इसके लिए बहुत दिक्कत है, फिर आप प्रिपरेशन करना ही छोड़ दीजिए। ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें, इतना आपको जानना ही चाहिए। तो 60 का 75% निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, बचेगा कितना? ये शेष बचेगा आपका 15। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया।
शेष 12 छात्रों को। तो ये आपका जो 75% है इनको ग्रुप बी दिया गया है, तो ये जो 15 बचे हैं ये सी में मिला है, तो 15 नहीं है, 15 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 12 है। कितनी है? 12। तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिए। 15 की वैल्यू 12, तो अब इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, ये आपका कट गया। 3 पच्चे 15, 3 चौके 12। हमको जानना है कि किसके पास, तो ये हमारा जो पूरी वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू है आपका 100, इसके पास जाना है। अब करना क्या है, 5 से 100 में जाने के लिए हमको 20 गुना करना पड़ेगा। तो 20 गुना करिए, 4 गुना 20 कर दीजिए, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 80, और यही क्या है आपका राइट आंसर, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, गोले मतलब जैसे कंचा आप लोग खेले होंगे ना छोटे पे, तो ये आपका क्या है, गोला है, कंचा है। 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं, मतलब एक डिब्बा में जो 100 नीला है, 50 लाल है, 50 काला है। अब क्या बोल रहा है, 25% नीले गोले को और 50% लाल गोले को क्या कर दिया गया, निकाल लिया गया। तब काले गोलों का प्रतिशत आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे पहले नीला, क्या लिखते हैं, नीला, ये आपका नीला है, कितना है नीला, 100। फिर यहाँ पे लिखते हैं लाल, कितना, लाल, लाल कितना है, तो 50। और यहाँ पे लिखते हैं काला, काला, काला कितना, ये देखिए आपका 50। अब देखिए नीला, तो नीला का 25% निकालते हैं, इसका जब हम 25% निकालेंगे, इसका 25% हो जाएगा कितना, 25 ही हो जाएगा। और फिर लाल का 50%, इसका हम 50% निकालें, 50%, तो जानते ही हैं किसी भी चीज़ का क्या, 50% की अगर हम बात करें, किसी भी चीज़ का 50% की बात करें, तो वो कितना होता है, उसका हाफ होता है, उसका क्या होता है, हाफ होता है। कोई दिक्कत, कैसा नहीं। अब यह है 50%, तो 50% यानी कि ये हो गया आपका 25। चलिए अब क्या है, इतना निकाल दिया गया, यानी कि 25 और ये 25 दोनों मिल करके 50 निकाल दिया गया। टोटल था कितना, तो ये 100, ये 50, ये 50, यानी टोटल था 200, टोटल था कितना, 200। इसमें से निकाल दिया गया क्या, कितना, 50, तो बचेगा कितना, 150, कितना, 150। देखिए 150 बचेगा, आ जाइए यहाँ पे। तो ये पहले आप जो है स्क्रीन में ये सब प्रॉब्लम होती रहती है, देख पा रहे हैं आप, हाँ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना, 150। अब टोटल कितना बचा, 150 ही बचा, ठीक है। टोटल 150 बचा, और काले गेंदों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तब काले गेंदों का प्रतिशत। अब देखिए काला गेंद है कितना, तो आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे जैसा इसका अमाउंट है बचा हुआ है, टोटल 50 बचा हुआ है। अब टोटल बचा कितना है, तो 150 बचा है। अब इनका प्रतिशत निकालना है, तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहते तो वैसे ही कर सकते थे, 50 से करना 50, 50 से कटेगा सीधे 3 बार में, देखिए 0 0 कट गया, 5 15, 1/3, और 1/3 यानी 100 में जब हम भाग देते हैं तो सीधा लिखते हैं 33 सही 1/3%। यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, देखिए ओरली, नीला गेंद का 25%, 25 गायब हो गया, काले गेंद का 50%, यानी कि 50, सॉरी लाल गेंद का 50%, तो 50 में से 50% निकाल देंगे तो 25 निकाल देंगे, टोटल निकाल दिए 25 25 50। अब जब टोटल 50 निकाल दिए, तो टोटल गेंद था आपका 100 50 50, तो एक 50 निकाल दिए तो 100 50 ही बचा, यानी 150 बचा। 150 बचा कितने में, 50 पे, हम काला गेंद का प्रतिशत निकालना है, तो 50/150 होता है 1/3, और 1/3 आप सबको पता होगा कि 33 से ही 1/3 होता है, और यही क्या इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आपको दिख पा रहा होगा कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को, आप देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं,
और तुरंत बताते हैं, सेकेंडों में इसका आंसर बच्चे निकालना सीख जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। वार्षिक परीक्षा में महुआ, तो यहाँ पे आप पहले महुआ को लिखिएगा, यानी कि महुआ हो गया। सुप्रिया, सुप्रियो, यहाँ पे सुप्रियो हो गया। अब देखिए महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। जो ये आपका 10% है ना, ये जो आपका 10% है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना वो 1/10 होता है। कम मिलने का मतलब इस 10 में ये एक कम हो गया, यानी कि 9/10। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 9 नंबर मिला है ना वो महुआ को मिला है। वो किसको मिला है? महुआ को। और सुप्रियो को कितना? ये 10 है। तो महुआ को 9 नहीं मिला है। नंबर के अंक में देखिए तो इनको 81 मिला है। कितना मिला है? 81। तो आप कहोगे सर जी ये तो 9 गुना है। ये कितना गुना? तो इनको भी 9 गुना हम नंबर मिला होगा, तो 9 गुना 9 दहाई में कितना हो गया? 90। और यही क्या हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। आ रहा समझ में? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा आप जानते हैं कि चुनाव में 2 उम्मीदवार का क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। क्या बोला जा रहा है? एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। 3 प्रत्याशी। अब देख के आपको डरना नहीं है। 3 प्रत्याशी का मतलब है ये और भी आसान क्वेश्चन है। अब करना क्या है कि पहले प्रत्याशी को, ध्यान से देखिए, पहले प्रत्याशी को 40%, यहाँ देखिए 40%, और दूसरे को 36% मत मिले। यदि कुल मतों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितना मिला? सिंपल। अब यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि 3 प्रत्याशी थे, ए, बी और सी। इन तीनों को मिला करके कुल 36,000 मत मिला, यानी 36,000 कुल टोटल मत पड़ा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ए को जो है, ए भाई साहब, इनको कितना मिल रहा है? तो इनको मिल रहा है 40%। ठीक। बी को कितना मिल रहा है? तो बी को मिल रहा है 36%। और सी को कितना मिलेगा ये आपको बताना है। अब देखिए ये 40, अगर ये 40 रहता, 80 रहता तो इनको मिलता 20। इनको कितना मिलता? 20। लेकिन ये 40 से 4 कम में है तो इनके 4 ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा? 24। तो इनको सी को भाई साहब को 24% ही मत मिला। तो कह रहा तीसरे प्रत्याशी को कितना मिला? तो तीसरे प्रत्याशी को यानी सी को 24% ही मिला। अब हम निकालेंगे 36,000 का कितना? 24%। परसेंट मतलब बटे 100। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अगर हम चाहते तो सीधे सीधे डीएस लगा देते और आंसर हमारा हमारे सामने होता। जैसे कि चलिए अब हम आपको पहले गुणा करके दिखा देते हैं। 1 जीरो तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। 4 का गुणा करेंगे 6 में, 4 छक 24 हो गया। 4 छक 24 हो गया। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है जिसका डीएस 9 हो? तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसका डीएस 9 है और ये ऐसा दिख रहा है। फिर अगर हम गुणा करते हैं और आपका सीधा सीधा देखिए तो आ जाएगा कितना? 24 तियाँ 72, और फिर उसके बाद हासिल जोड़ लीजिए, तो टोटल हो गया कितना? 86। ये हो गया आपका 86, 40 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सलूशन इसका करना था। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान को सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या कि 25% कपड़ा का कीमत कम किया। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो 25% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/5। ये कमी है और ये ज़्यादा है, तो 4 में एक कमी, यानी कि पहले जो था कीमत 4 से 3 हो गया। 4 से 3 हो गया। अब इनकी जो बिक्री है, बिक्री फाइनल बिक्री, वो क्या हो गया? वो इनका बढ़ गया। 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। 5 से कुल टोटल कितना हो गया? 6। अब देखिए ध्यान से, तो कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर उनकी बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। तो 20% की वृद्धि हुई। अब इस प्रकार क्या हो गया? ये कमी की है और ये वृद्धि की है, तो टोटल हो गया 4 बच्चे 20। अब ये कितना हो गया? 3 छक 18। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 20 होना चाहिए था, 18 हो गया। कितने के कम हो गया? 2। 2 कम हुआ कितने पे? 20 पे। तो 2 कम हुआ 20 पे, यानी कि 1/10 हो गया। 1/10, और 1/10 कितना कहलाता है? 10% ही कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 10%
वो भी किस में आएगा, तो आप पहले ये जान लीजिए ये माइनस में आएगा, तो लॉस आएगा, ये लॉस, यानी कि ये लॉस होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बाकी फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इसी कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। अगर आप जानते कि 20% कम किया जाए 20% बढ़ाया जाए तो होता क्या है, फिर ये आपके लिए आसान है क्वेश्चन। इस तरीके का अगर हम क्वेश्चन बता दें कि पहले 20% कम है, बाद में 20% ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, वो भी कितने का, 4% का। कैसे पता, तो हमने इसके लिए आपको बता रखा है x²/100, यानी कि 400 बट्टा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये देखिए ये 100 है। अब ये हमेशा माइनस में ही रहेगा, तो यानी 4% की ये क्या है, कमी। अगर ये जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 4% की कमी, तो 4% की जो वैल्यू है वो है 20, तो 1% की जो वैल्यू है वो है 5, यानी कि 100% वैल्यू दोनों तरफ 2 जीरो चिपका दीजिए, ये हो गया आपका 500। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर चाहते आप तो कैसे कर सकते थे, देखिए यहाँ से पूरा फुल सोल्यूशन अगर चाहते तो कैसे कर सकते थे आप। 20% कम, किसी एक संख्या में पहले 20% कम, तो पहले भी संख्या है 20% कम करेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। फिर कह रहा है 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटे 100। तो अब क्या है, संख्या कितनी है, मूल संख्या से 20 कम है, तो ये संख्या है जो है, ये संख्या वो मूल संख्या, यानी यहाँ पे फिर भी x ले लीजिए, इनमें से इसको घटा दीजिएगा पूरा टोटल, इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना है, 20 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इसका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपना सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया है, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, और हमको लगता है कि ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइप, तो उसमें हम लोग यहाँ से 11 के बाद से देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। चलिए यहाँ पे आप पहले लिखिएगा, मान लेते हैं कि एक x है, एक y है और एक z है। तीसरी संख्या z हम मान लेते हैं अपने तरफ से, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 मानना बड़ा आसान होता है। अब क्या कह रहा है कि x जो है तीसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी कि जो x है वो कितना है, 20 अधिक है, और ये जो आपका y है वो 50% अधिक है। ये तो यही दोनों लोगों में आपका सब मतलब बताना है। तो क्या बोल रहा है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। इनको अगर हम छोटा करें, देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, इनको और छोटा करें 3 चौके 12 हो गया, इनको भी काटें तो 3 पच्चे 15 हो गया। तो जो x है वो 4 है और y है 5 है, तो यानी कि ये आपका कितना प्रतिशत है। तो सीधे लिखिएगा ना, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको बट्टे ऊपर लिखते हैं, जिससे निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं। 4/5 और यहाँ पे कर लीजिए 100 का गुणा, और ये आ गया आपका प्रतिशत। 4 से 100 कटा कितनी बार में, 20 बार में, तो कितना हो गया, 20 चौक 80%। अब ऐसे भी आप सोचिए कि 4/5 होता कितना है, 4/5 तो 20% ही होता है ना, तो ये हो गया आपका 80, सॉरी 4/5 तो आपका 80% ही होता है ना, 80 हो गया, तो इसका आंसर 80 हो जाएगा। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा, केवल और केवल 11 क्वेश्चन देखा। तो अभी तो ये सीक्वेंस शुरू हुआ है, सीरीज शुरू हुई है। अब हम लोग आज के बाद से रोज डेली टॉपिक वाइज, अब जैसे प्रतिशत चल रहा है तो प्रतिशत ही चलेगा, अभी कुछ मतलब क्वेश्चन तक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। प्रतिशत के बाद हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे, लाभ हानि के बाद हम लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे जो भी रिलेटेड जिससे रहेगा जो चैप्टर हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय।